नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील कुमार और मैं हाजिर हूं आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमने कि ईएमआरएस से संबंधित हमने फिजिकल एजुकेशन वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू किया हुआ है और उसी की कड़ी में आज का हमारा है पार्ट 2। यदि आपने इससे पहले के भाग को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस भाग को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, राजकुमारी अमृत कौर योजना कब शुरू हुई? दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर योजना 1953 में शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाहौर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, लाहौर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की स्थापना हुई थी 1940 में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिले दौड़ में बैटन का वजन कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि रिले दौड़ में बैटन का वजन 50 ग्राम होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने। अग्नाशय शरीर के किस हिस्से में मौजूद होता है? दाएं या बाएं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अग्नाशय हमारे शरीर के बाएं यानी कि लेफ्ट हिस्से में प्रेजेंट होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक की कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। और इन चारों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये 4 होती हैं। पहली है एफ, एफ से हो गया फ्लोर। यू, यू से हो गया अनइवन बार। वी, वी से हो गया वॉल्ट, वॉल्ट मतलब वॉल्ट टेबल। और बी से हो गया हमारा बीम, बैलेंसिंग बीम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुरुषों के लिए कबड्डी का मैदान की लंबाई क्या है? तो दोस्तों, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई होती है 13 × 10 मीटर। इसमें 13 मीटर लंबाई होती है और 10 मीटर चौड़ाई होती है। वहीं महिलाओं के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई होती है 12 × 8। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो पुरुषों के लिए हो जाएगी 13 × 10। और अगला प्रश्न है आपके सामने, टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई एवं चौड़ाई क्या होती है? तो दोस्तों, टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई एवं चौड़ाई होती है 2.74 मीटर इंटू 1.525 मीटर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। महिलाओं की राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी कौन सी है? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। और इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल ट्रॉफी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, लॉन्ग जंप की कितनी स्टाइल होती है? दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, लॉन्ग जंप की 3 स्टाइल होती है। पहली है हिच किक, दूसरी है हैंग और तीसरी है सेल। दोस्तों, ये जो सेल है ये नाव के नाम पर लिया गया है। और हैंग, हैंग लिया गया है आदमी के हैंग हो जाने के नाम पर या अटक जाने के नाम पर। जिस प्रकार से अलमारी में एक हैंगर लटका होता है, उसी में इसमें पोजीशन जो होती है लॉन्ग जंपर की वो हैंग वाली हो जाती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, बास्केटबॉल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया? यूपीटीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन
बास्केटबॉल को ओलंपिक में 1936 ओलंपिक में शामिल किया गया और यह ओलंपिक जर्मनी में खेला गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपोलो कौन से देवता हैं? दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, अपोलो सूर्य के देवता हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी का जनक अरस्तू को कहा जाता है। वहीं बायोमैकेनिक का जनक रूपांतरो बोरेली को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है मार्सेला मालपिग्गी को। मार्सेला मालपिग्गी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्किनर ने किस जानवर पर परीक्षण किया? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, वैसे तो स्किनर ने दो जीवों पर परीक्षण किया था। इनमें से एक का नाम मैं आपको आगे बता देता हूँ और दूसरे का नाम आपको कमेंट में टाइप करना है। तो दोस्तों स्किनर ने चूहे पर परीक्षण किया था, दूसरे का नाम आप मुझे बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपके सामने, तीरंदाजी के खिलाड़ी को क्या कहते हैं? दोस्तों तीरंदाजी के खिलाड़ी को टॉक्सोफिली कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रसेल लेंज टेस्ट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रसेल लेंज टेस्ट वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वॉलीबॉल खेल के नियम किस वर्ष बनाए गए? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए कब बनाए गए? तो इसका सही आंसर होगा 1922। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी? दोस्तों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हक्सले द्वारा दी गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। एडी की हड्डी को क्या कहते हैं? दोस्तों एडी की हड्डी को कलकेनम कहते हैं। दोस्तों यदि मुझसे किसी प्रश्न में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप लाइक करें और जिस किसी ने भी AMRS से संबंधित भाग 1 को नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।